नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कर्नाटक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल हाल ही में कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हुए और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी शानदार जीत हासिल करके सरकार बनाई। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि क्या कर्नाटका में बीजेपी कोई बड़ा सियासी खेला खेलने वाली है, क्योंकि अब ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के ही एक विधायक ने बकायदा ये कहा है कि कैसे ऑपरेशन लोटस को लेकर के पूरी जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और इस चीज को लेकर के खुद कर्नाटका के डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ही ये दावा कर चुके हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि एचडी कुमार स्वामी के बेटे निखिल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये संभावनाएं नजर आ रही है कि कर्नाटका में कोई बड़ा सियासी खेला होने वाला है। आपको याद दिला दें कि साल 2008 में भी ठीक यही ऑपरेशन लोटस चला था, जिसके बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बनी थी। और 2019 की अगर बात करें तो 2019 में भी ऐसा ही वाकया देखने को मिला। बता दें कि कर्नाटका में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने भी अपना सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए कैसी हार का सामना किया, जिसकी उम्मीद पार्टी हाईकमान ने भी नहीं की थी। अब कांग्रेस की सरकार को बने कुछ महीने हुए हैं, लेकिन ऐसे विवाद सामने आए हैं जिस वजह से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है और आरोप प्रत्यारोप का एक जो दौर है वो फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि असल में अचानक से कर्नाटका की राजनीति में ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज हो गई है। ये वही ऑपरेशन लोटस है जिसके जरिए साल 2008 में कर्नाटका में बीजेपी ने बड़ा सियासी खेल कर दिया था और सरकार बनाने के लिए दल बदल विरोधी कानून को भी नजरअंदाज किया गया। अब इस ऑपरेशन के सुगबुगाहट से एक बार फिर ये बातें होने लगी है कि असल में कांग्रेस के ही मांड्या से विधायक रवि कुमार गौड़ ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने ये कहा था कि जिस टीम ने 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार को गिराने का काम किया था वो एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। उसकी ओर से कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ के ऑफर और मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है। यहां तक कहा गया कि 4 विधायकों को तो संपर्क भी साधा गया। इसके सबूत रवि कुमार के पास मौजूद हैं। वहीं जारी बयान में रवि कुमार ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक समय जो पूर्व सीएम येदियुरप्पा के पीए रहे वो अभी ऑपरेशन लोटस में पूरी तरीके से सक्रिय है। यानी कि जो पूर्व सीएम रहे येदियुरप्पा, उनके पीए को लेकर के भी आरोप लगाया गया कांग्रेस विधायक रवि के द्वारा और यह कहा जा रहा है कि जो 2019 में हुआ है ऑपरेशन लोटस कर्नाटका की राजनीति में, ठीक वही ऑपरेशन लोटस की तैयारी एक बार फिर से साल 2023 में भी की जा रही है। बता दें वैसे कर्नाटक की राजनीति में यह कोई पहली बार नहीं जब बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा हो। अब तो हर दूसरे राज्य में पार्टी पर विपक्ष द्वारा यही आरोप लगा दिया जाता है। अब क्योंकि कर्नाटक में ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसे में दोनों सीएम हो या फिर डिप्टी सीएम इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया ने दो टूक करते हुए ये कह दिया है कि मैं अभी तक रवि से बात तो नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे इनपुट हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस की कोशिश कर रही है। मैं साफ कर दूं कि बीजेपी की यह साजिश कामयाब नहीं होगी। कोई भी कांग्रेस विधायक उनके झांसे में नहीं आने वाला। इसी के साथ ही उधर बात हम कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की करें तो उन्होंने कहा कि इस बात की जो सुगबुगाहट है वो मिली है अपनी सरकार की मंशा साफ करते हुए उनका यह कहना है कि एक बड़ी साजिश तो रची गई है, हमें ये सब कुछ पहले से पता है। हमारे विधायक ने तो छोटा सा नाम लिया लेकिन बड़े लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन इस ऑपरेशन लोटस का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बार बार ये बातें कही जा रही है कि कर्नाटका में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट तेज है, तो ये पहली बार नहीं है जब कर्नाटका में ऑपरेशन लोटस की बात चली हो या फिर किसी भी राज्य के विपक्षी दलों ने बीजेपी पर इस तरीके से ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया हो। यहां तक कि अभी हाल ही में राजस्थान में भी बकायदा ये कहा जा रहा था जब एक बार फिर से अशोक गहलोत और
और सचिन पायलट के बीच जो बगावत है, जो तकरार है, वो काफी ज्यादा देखी गई थी और उनके जो तमाम समर्थक थे अलग अलग गुटों में बंट गए थे। इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस किया जा सकता है और राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस सरकार को हटाया जा सकता है, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन लोटस देखने को नहीं मिला और ना ही बीजेपी ने इसकी कोशिश की, क्योंकि बीजेपी नेताओं का यही कहना था कि जिस तरीके से कांग्रेस में नेताओं के अंदर ही कलह चल रही है, इसी की वजह से ही राजस्थान में इनकी सरकार गिरेगी। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करें तो बाकायदा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी ये आरोप लगा चुके हैं और उनका भी कहना है कि दिल्ली में बीजेपी ने कई दफा कोशिश की है ऑपरेशन लोटस की, लेकिन हमारे विधायक बिके नहीं हैं। ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है और इसी को लेकर के बार बार वो कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों के द्वारा किए गए घोटालों को छुपाते भी आए हैं। उनका यही कहना है कि हमारी पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदार की पार्टी है, हमारे विधायकों, हमारे नेता खरीदने की कोशिश बीजेपी ने की और जब वो नहीं बिके तो उन पर झूठा केस लगा करके उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। फिर चाहे वो हवाला कांड में सत्येंद्र जैन हो या फिर शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हो, तो ये बातें जो हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा कही गई है। लेकिन बात मौजूदा स्थितियों की करें तो अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है कहीं ना कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम है। लेकिन खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि ये काफी ज्यादा वो राज्य माने जाते हैं जहां पर सियासत बहुत जोर की चलती है और यहां पर जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में इन राज्यों को लेकर के भी कई सारे सर्वे सामने आए हैं जिसमें बीजेपी जो है सत्ता बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम ऑपरेशन लोटस की बात करें तो फिलहाल कर्नाटका में किसी और के सूत्रों के हवाले से नहीं, बल्कि इस बात का क्लेम करते हुए खुद कर्नाटका के डिप्टी सीएम, वहां के सीएम और इसी के साथ ही कांग्रेस के ही विधायक नजर आए हैं। उन्होंने पूरी तरीके से दावा किया है कि कर्नाटका में बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है। जिस तरीके से एचडी कुमार स्वामी के बेटे निखिल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, तो इस मुलाकात के भी कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि क्या यही तो वजह नहीं है जो कि साथ मिलकर के ये ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जाएगा। बता दें कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन लोटस की शुरुआत है वो भी कर्नाटका से हुई थी साल 2008 में, जिसकी वजह से ये लगातार सुर्खियों में रहा है और ये चीजें देखने को मिली है कि कई दफा ये हुआ है कि कई सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी पार्टी के रुख से नाराज होकर के बीजेपी का दामन थाम लिए और बीजेपी के साथ मिलकर के अपनी सरकार चला रहे हैं। अगर हालिया वाक्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में ठीक ऐसे ही हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पार्टी आलाकमान के फैसलों से नाराज हो गए थे और जिस तरीके से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था उससे वो नाराज होकर के बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई। तो ये कई सारे उदाहरण हैं जो कि देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगाया जाना कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल इसको लेकर के कोई तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं। ये कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये दावा किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में 2024 से पहले बीजेपी जो है कर्नाटका में वाकई में बड़ा सियासी खेला खेलती है या नहीं खेलती है। लेकिन इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।